नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय शिष्यवृत्ति भाषा विषय के अंतर्गत घटक है, देखिए उपघटक संयुक्त शब्द। संयुक्त शब्द या सामासिक शब्द, इसका परिचय मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने जा रहा हूं। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से संयुक्त शब्द या सामासिक शब्द के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करिए। तो सामासिक शब्द कहते किसे हैं? देखिए, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों अर्थात पदों के मेल को समास कहते हैं। तो पहले हमें इसमें समझना है कि समास कहते किसे हैं, और समास से बनने वाले शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। तो हमें इसमें सामासिक शब्दों का ही परिचय प्राप्त करना है, जिसे कहते हैं संयुक्त शब्द। तो आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इस आधार पर निर्मित तो संयुक्त शब्द या सामासिक शब्द किसे कहते हैं? आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। सामासिक शब्द में दूसरा मुद्दा एक और है, देखिए कि पहला तो हमने समझा कि आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो इस आधार पर निर्मित शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं। इस आधार पर निर्मित शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं। और तीसरा मुद्दा इसमें है, देखिए, समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो इस तरह से सामासिक शब्द के बारे में ये संक्षिप्त में उसका परिचय है। अब हम सामासिक शब्द के प्रश्न किस तरह से आते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम सामासिक शब्दों का परिचय हम प्राप्त करेंगे और उस पर आने वाले प्रश्नों को उसका उत्तर देखेंगे हम। सामासिक शब्द के अंतर्गत पहला प्रश्न है, देखिए किस तरह से प्रश्न आते हैं। नीचे दिए गए सामासिक शब्दों के योग्य पर्याय चुनिए। सामासिक शब्द दिया गया है और उसका उत्तर भी दिया गया है। शब्द है, देखिए, रस भरा। रस भरा, और इसके 4 पर्याय है। देखिए, पहला पर्याय है रस से विहीन, दूसरा पर्याय है रस से भरा, तीसरा पर्याय है रसाल और चौथा पर्याय है रसना। तो इन 4 पर्यायों में से कोई एक सही उत्तर है कि इस रस भरा शब्द का अर्थ क्या होगा। तो रस भरा अर्थात रस से भरा। रस भरा अर्थात क्या होगा? रस से भरा। इस तरह से इस शब्द का अर्थ होगा। सामासिक शब्द इसमें से है, जो हमें ये दो शब्दों के पदों के बीच को दर्शाता है। तो रस से विहीन ना होकर के इसका पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर होगा। रस भरा अर्थात रस से भरा। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से रंगेंगे तो हमें पता चल गया कि सामासिक शब्द रस भरा का अर्थ
रस से भरा होगा। रस भरा अर्थात रस से भरा। तो इस तरह से हमें सामासिक शब्दों का सही उत्तर पर्याय चुनना है और चुन करके उत्तर पर्याय के गोले को सही से रंगना रहता है। तो रस भरा शब्द का अर्थ हो गया रस से भरा। तो पर्याय क्रमांक 2 जो है इसका ये सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, देखिए प्रश्न दूसरा है ग्रंथकार। अब ग्रंथकार, इसमें 4 पर्याय दिए गए हैं। पहला पर्याय है ग्रंथ से हीन, दूसरा पर्याय है ग्रंथ का आकार, तीसरा पर्याय है भक्ति से संपन्न और चौथा पर्याय है ग्रंथ को लिखने वाला। तो इन 4 पर्यायों में से कोई एक उत्तर सही है कि समासिक शब्द इसमें से, इस समासिक शब्द दिया गया है और इसमें से हमें उत्तर चुनना है कि ग्रंथकार का सही उत्तर क्या होगा। तो ग्रंथ से हीन यह नहीं हो सकता है, ग्रंथ का आकार न होकर के भक्ति में से संपन्न यह भी नहीं होगा। इस प्रश्न ग्रंथकार, ग्रंथकार अर्थात ग्रंथ को लिखने वाला होता है। तो ग्रंथकार इस शब्द का सही पर्याय ग्रंथ को लिखने वाला होगा। तो इस प्रश्न में पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है। ग्रंथकार अर्थात ग्रंथ को लिखने वाला। तो उत्तर पर्याय में 4 नंबर के गोले को हमको क्या करना पड़ेगा, रंगना रहेगा, जिसे हम काली या नीली ब्लू पेन से, बॉल पेन से इसको रंगते हैं। तो हमें सामासिक शब्दों के अंतर्गत पता चल गया कि ग्रंथकार अर्थात ग्रंथ को लिखने वाला होता है। तो पर्याय क्रमांक 4 जो है इसका ये सही उत्तर है। प्रश्न तीसरा है, देखिए जन्मांध शब्द है, जन्मांध। तो इसका सही पर्याय हमको चुनना है। तो यहाँ 4 पर्याय दिए गए हैं। तो देखिए पहला पर्याय है जन्म से अंधा, दूसरा है जन्म से आंख, तीसरा है जन्म और अंधा और चौथा पर्याय है धरती पुत्र। तो इन 4 पर्यायों में से कोई एक उत्तर सही है जो जन्मांध का समासिक शब्द है। जन्मांध का समासिक शब्द का योग पर्याय है। तो देखते हैं जन्मांध अर्थात, जन्मांध अर्थात जन्म माने जन्म होता है, आंधा अर्थात अंधा होता है। इसका अर्थ है जन्म से अंधा। जन्मांध अर्थात जन्म से अंधा। और पर्याय क्रमांक 1 पर ही ये शब्द है जन्म से अंधा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही उत्तर है कि समासिक शब्द जन्मांध का जन्म से अंधा ये जो है इसका सही पर्याय है। तो पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही पर्याय है कि जन्मांध अर्थात जन्म से अंधा होता है, जन्म से आंख नहीं है। जन्म और अंधा गलत है, धरती पुत्र गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही उत्तर है कि जन्मांध अर्थात जन्म से अंधा। सामासिक शब्दों का योग पर्याय चुनना है। इसके अंतर्गत प्रश्न चौथा है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र और इसमें 4 पर्याय है। देखिए पहला पर्याय है नेत्रों का समूह, पहला है नेत्रों का समूह, दूसरा है 4 नेत्रों का समूह, तीसरा पर्याय है 2 नेत्रों का समूह और चौथा पर्याय है 3 नेत्रों का समूह। तो हमें ध्यान से देखना है कि शब्द है त्रिनेत्र, समासिक शब्द है त्रिनेत्र और इसका योग पर्याय क्या होगा। त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्रों का समूह, त्रिनेत्र अर्थात
तीन नेत्रों का समूह, तो पर्याय क्रमांक 4 पर जो है ये तीन नेत्रों का समूह लिखा हुआ है, तीन नेत्रों का समूह। तो त्रिनेत्र सामासिक शब्द का योग पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 4 के गोले को हमको रंगना है। तो हमें पता चल गया कि सामासिक शब्द का योग पर्याय क्रमांक 4 जो है सही है, और जिस पर लिखा गया है कि त्रिनेत्र अर्थात तीन नेत्रों का समूह। त्रिनेत्र अर्थात तीन नेत्रों का समूह। तो उत्तर में पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है। इसमें 5वां है और इसके अंतर्गत सामासिक शब्द है सत सही। सत सही इस शब्द का योग पर्याय हमें चुनना है कि सामासिक शब्द है सत सही, और इस शब्द का योग पर्याय उत्तर क्या होगा। देखिए तो इसमें 4 पर्याय हैं। पहला पर्याय है 7000 दोहों का समूह। 7000 दोहों का समूह पहला पर्याय है। दूसरा पर्याय है 7 दोहों का समूह। 7 दोहों का समूह। तीसरा पर्याय है 7 लोगों का समूह, और चौथा पर्याय है 700 दोहों का समूह। तो हमें इसको ध्यान से देखना है। सत सही, तो सत सही इस शब्द का अर्थ है बच्चों 700 दोहों का समूह। सत सही अर्थात 700 दोहों का समूह। तो इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पर्याय में हम 4 नंबर के गोले को इस तरह से रंगेंगे। तो हमें पता चल गया कि सामासिक शब्द सत सही का अर्थ है 700 दोहों का समूह। सत सही अर्थात 700 दोहों का समूह। तो उत्तर पर्याय क्रमांक 4 के गोले को हम रंग देंगे। तो हमें पता चल गया कि सामासिक शब्द सत सही का सही पर्याय क्रमांक 4 है, और 4 पर लिखा गया है कि 700 दोहों का समूह। 6वां है, देखिए सामासिक शब्दों का योग पर्याय चुनना है हमें। प्रश्न 6 है त्रिफला। त्रिफला, तो इसके 4 पर्याय हैं। देखिए पहला पर्याय है अव्ययी भाव। पहला पर्याय है अव्ययी भाव। दूसरा पर्याय है 3 फलों का समूह। 3 फलों का समूह। तीसरा पर्याय है कर्म धारय। तीसरा पर्याय है कर्म धारय, और चौथा पर्याय है 3 परिणाम वाला। तो हमें ध्यान से इस शब्द को देखना है। त्रिफला, त्रि अर्थात 3, फला अर्थात फल। अब इसका सही पर्याय अर्थात 3 फलों का समूह होगा। त्रिफला अर्थात 3 फलों का समूह। तो त्रिफला इस सामासिक शब्द में पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है। तो हम उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक के 2 के गोले को इस तरह से रंगेंगे। तो हमें पता चल गया कि त्रिफला इस सामासिक शब्द का अर्थ है 3 फलों का समूह। तो पर्याय क्रमांक 2 के गोले को रंग देना है। त्रिफला अर्थात 3 फलों का समूह। प्रश्न 7वां है, देखिए सामासिक शब्द है हाथों हाथ। सामासिक शब्द है हाथों हाथ, और इसका सही उत्तर पर्याय हमको चुनना है। तो 4 पर्याय दिए गए हैं। इसमें पहला पर्याय है, देखिए पिता और हाथ। पहला पर्याय है पिता और हाथ। दूसरा पर्याय है कान और हाथ में। कान
और हाथ में। तीसरा पर्याय है हाथ ही सब है, हाथ ही सब है। और चौथा पर्याय है हाथ हो हाथ में, हाथ हो हाथ में। तो इस तरह से 4 पर्याय हैं और शब्द को हम देखते हैं। समासिक शब्द है हाथों हाथ। तो इन 4 पर्यायों में से प्रश्न पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है। हाथों हाथ अर्थात हाथ हो हाथ में। तो हाथों हाथ का पर्याय क्रमांक 4 जो है हाथ हो हाथ में, ये सही उत्तर है। तो उत्तर पर्याय में 4 नंबर के गोले को हम इस तरह से रंगेंगे। तो समासिक शब्द हाथों हाथ का सही उत्तर पर्याय क्रमांक 4 सही है, जिस पर लिखा गया है हाथ हो हाथ में। हाथों हाथ अर्थात हाथ हो हाथ में। क्रमांक 8 है और इस समासिक शब्द है, देखिए आज कल, आज कल। इस सामासिक शब्द का योग पर्याय क्रमांक हमको चुनना है। तो 4 पर्याय दिए गए हैं। पहला पर्याय है देखिए आज और कल, आज और कल। दूसरा पर्याय है कल और आज, दूसरा है कल और आज। तीसरा पर्याय है परसों और आज, परसों और आज। और चौथा पर्याय है कर्म धारय, चौथा पर्याय है कर्म धारय। तो सामासिक शब्द को हम ध्यान से देखते हैं। शब्द है आज कल। तो आज कल अर्थात आज और कल, आज कल इस सामासिक शब्द का सही पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही उत्तर है, आज और कल। तो उत्तर पर्याय क्रमांक 1 के गोले को हम रंग देंगे तो हमें पता चल गया कि सामासिक शब्द आजकल का सही पर्याय होगा आज और कल। इसमें और जो है ये सामासिक शब्द लगा हुआ है। तो इस तरह से हमें दिए गए सामासिक शब्दों का सही पर्याय क्रमांक चुनना है। तो हम जानते हैं कि आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। तो इस आधार पर निर्मित शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाते हैं। तो हमें इस वीडियो के माध्यम से सामासिक शब्दों के एक पर्याय को चुन करके उसके उत्तर को लिखना है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से सामासिक शब्दों का योग पर्याय क्रमांक चुनिए और चुन करके उत्तर पर्याय क्रमांक के गोले को रंगिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।